हे एवरीवन, आज हम लोग करेंगे इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में धमाकेदार एंट्री और जानेंगे पीई रेशियो का राज। घबराओ मत, मैं इसे इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि फाइनेंशियल जार्गन से अनजान लोग भी समझ जाएंगे। पीई रेशियो को एक सीक्रेट कोड की तरह समझो जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए एक नापने के पैमाने जैसा है। यह बताता है कि एक कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए इन्वेस्टर्स कितने पैसे देने को तैयार हैं। यह किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू जानने का एक क्विक एंड इजी तरीका है। हाई पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को उस कंपनी से फ्यूचर में बहुत उम्मीदें हैं। वहीं लो पीई रेशियो यह बता सकता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है या इन्वेस्टर्स को उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर उतना भरोसा नहीं है। लेकिन याद रखना, पीई रेशियो पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले बाकी चीजें भी देखना जरूरी है। इन फैक्टर्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ। चलो पीई रेशियोज की दुनिया को समझते हैं और आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनाने के लिए तैयार करते हैं। पीई रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस से डिवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपए है और उसका ईपीएस 10 रुपए है, तो उसका पीई रेशियो होगा 10। यह रेशियो आपको यह समझने में मदद करता है कि मार्केट उस कंपनी की अर्निंग्स को कैसे वैल्यू करता है। लेकिन सिर्फ पीई रेशियो पर निर्भर रहना सही नहीं है। आपको कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और अन्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीई रेशियो के अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम पीई रेशियो को उसके सबसे सिंपल रूप में समझते हैं। यह रेशियो हमें बताता है कि एक कंपनी के स्टॉक की कीमत उसकी अर्निंग्स के मुकाबले कितनी है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। इसे समझने के लिए हमें बस दो नंबर्स की जरूरत होती है। पीई रेशियो यानी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। यह हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स $1 की अर्निंग्स के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंपनी का स्टॉक $50 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है और उसकी अर्निंग्स पर शेयर $5 हैं। यह एक कॉमन सिनेरियो है जिसे हम अक्सर देखते हैं। पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि $50 है उसे अर्निंग्स पर शेयर जो कि $5 है से डिवाइड करते हैं। यह कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीई रेशियो यानी 50 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 10 के बराबर होता है। यह रेशियो हमें बताता है कि स्टॉक की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी द्वारा कमाए गए हर एक डॉलर के लिए $10 देने को तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। काफी आसान है ना? यह कैलकुलेशन आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक क्विक स्नैपशॉट देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, पीई रेशियो क्या माना जाता है? यह सवाल बहुत कॉमन है। देखो, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक अच्छा पीई रेशियो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी की इंडस्ट्री, ग्रोथ पोटेंशियल और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। हर इंडस्ट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। इन सब बातों को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। यह आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा कि पीई रेशियो को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। अब जब हम पीई रेशियो कैलकुलेट करना जानते हैं, तो चलो बात करते हैं कि अलग-अलग पीई वैल्यूज का क्या मतलब होता है। पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है जो हमें बताता है कि एक कंपनी के शेयर की कीमत उसकी अर्निंग्स के मुकाबले कितनी है। आमतौर पर
हाई पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स काफी बढ़ेंगी और इसलिए वे उसके शेयर के लिए अधिक पैसे देने को तैयार हैं। वे उसकी अर्निंग्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि फ्यूचर में कंपनी की अर्निंग्स काफी बढ़ेगी। यह एक संकेत हो सकता है कि कंपनी के पास मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल है और वह अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है। इसे ऐसे समझो, आप एक रेयर कलेक्टिबल के ऑक्शन में हो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उस कलेक्टिबल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो आप उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, भले ही वह अभी एक्सपेंसिव लग रहा हो। इसी तरह हाई पीई रेशियो वाली कंपनियों के शेयरों में निवेशक अधिक पैसे लगाने को तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में उनकी वैल्यू बढ़ेगी। यह एक तरह का विश्वास है जो इन्वेस्टर्स कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस में दिखाते हैं। इसके विपरीत लो पीई रेशियो बता सकता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी अपने पीयर्स की तुलना में अंडरवैल्यूड है। कभी-कभी लो पीई रेशियो वाली कंपनियां अंडरवैल्यूड होती हैं और उनमें निवेश करने का अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि लो पीई रेशियो का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि स्टॉक सस्ता है। यह भी हो सकता है कि कंपनी के सामने कुछ चैलेंजेस हैं जो उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। लो वैल्यूएशन के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि घटती प्रॉफिटेबिलिटी या बढ़ती कंपटीशन। इसलिए पीई रेशियो को हमेशा अन्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स और कंपनी की ओवरऑल स्थिति के साथ मिलाकर देखना चाहिए। पीई रेशियोस एनालाइज करते समय कंपनी की इंडस्ट्री और उसके ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अलग-अलग इंडस्ट्रीज के एवरेज पीई रेशियोस अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी कंपनीज के पीई रेशियोस अक्सर यूटिलिटी कंपनीज से ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज आमतौर पर हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती हैं। वे लगातार नए आइडियाज पर काम करती हैं और नए मार्केट्स में फैलती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर यूटिलिटी कंपनीज को ज्यादा स्टेबल और मैच्योर माना जाता है, जिनकी अर्निंग्स ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। इसके अलावा जिन कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रांग होते हैं, उनके पीई रेशियोज आमतौर पर उन कंपनीज से ज्यादा होते हैं जिनकी ग्रोथ धीमी होती है। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज को ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं जिनसे आने वाले सालों में ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद होती है। इसलिए किसी कंपनी के पीई रेशियो को उसकी इंडस्ट्री पीयर्स से कंपेयर जरूर करें और उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर भी गौर करें।